Hello everyone. So in the last lecture we had discussed about motion. रेस्ट टर्म को डिस्कस किया, मोशन को डिस्कस किया एंड इट्स टाइप्स, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. रेस्ट वो होता है, एक बॉडी को हम रेस्ट में तब कहते हैं जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है. और जब उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो मोशन में है. फिर हमने किया था कि मोशन 3 टाइप्स के कंसीडर होते हैं. एक है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हम सिंपल लीनियर मोशन भी बोलते हैं. जब एक बॉडी ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में तो उसको हम बोलते हैं कि उसका मोशन लीनियर मोशन. जब वो सर्कुलर पाथ ट्रैवल करती है तो उसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन. जब वो टू एंड फ्रो मोशन करती है, जैसे पेंडुलम का कल एग्जांपल दिया था, या फिर वाइब्रेशन ऑफ द मोबाइल फ़ोन, तो उस मोशन कौन सा होता है? ऑसिलेटरी मोशन. ये सारी बातें हमने कल डिस्कस की थी. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फिजिकल एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़. स्केलर क्वांटिटीज़ बेटे वो होती हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू. जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो 50 मीटर का, तो 50 मीटर जो है वो वैल्यू है, ठीक है. अब जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है वो स्केलर क्वांटिटी है. जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़. क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती. एग्जाम्पल डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया. अभी मैंने बताया यहाँ से यहाँ मैं जाता हूँ, या कोई भी पर्सन इधर से उधर मूव कर रहा है, मतलब 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी वैल्यू है कि 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने. वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी दे दूँ कि अगर कोई पर्सन 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है नॉर्थ साउथ से, या एक पर्टिकुलर प्लेस से नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ, तो उसमें डायरेक्शन भी कंसीडर हो जाती है. जब डायरेक्शन भी कंसीडर हो जाएगी तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़. उसके बाद आता है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ covered by an object during its journey from its initial position to the final position. अब एक चीज़ देखो कि अगर मुझे डिस्टेंस को बताना है, जैसे मैं ये पॉइंट मान रहा हूँ, कोई ए पॉइंट है ये मेरे पास, ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक बॉडी मूव करी बी पॉइंट, और इस पॉइंट में ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा और ये इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट, कि कहाँ से इसने स्टार्ट किया और वो कहाँ तक पहुँचा. ए से स्टार्ट किया था तो ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका फाइनल पॉइंट. बात समझ में आई? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होती है? ओके. देन तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल्ड हुआ उसमें, दैट इज़ नोन एज द टोटल पाथ कितना ट्रैवल हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस. ओके. देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल दिया हो कि रमेश ट्रैवल्ड 65 किलोमीटर, तो इसमें सिर्फ 65 किलोमीटर क्या है? एक डिस्टेंस है, एक वैल्यू है.
वैल्यू मतलब 65 किलोमीटर की उसकी वैल्यू है कि उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आई। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है वो एक, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। सेम एग्जांपल कि रमेश ने 65 किलोमीटर ट्रैवल किया साउथ वेस्ट फ्रॉम द क्लॉक टावर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना साउथ वेस्ट फ्रॉम द क्लॉक टावर, एक लोकेशन से उसकी डायरेक्शन बता दी कि यहाँ पे उसने ट्रैवल किया। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है 65 और डायरेक्शन भी है साउथ वेस्ट। तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। कहता है नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है व्हेन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर ऑफ मोशन आर सेम। एग्जांपल सर्कुलर मोशन। देखो कैसे, अब इसके अंदर क्या है कि एक बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, यहाँ से चलना स्टार्ट होती है और फिर वो वापस घूम के इसी पॉइंट पे आ गई। ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और मूव करके देखो बी पॉइंट पे गई, बी से फिर वो ए पॉइंट पे आ गई। दैट मीन्स जो उसका इनिशियल पॉइंट था वही उसका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट बन गया। जो उसका इनिशियल पॉइंट था वही उसका क्या बन गया, फाइनल पॉइंट बन गया। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसको बोलते क्या है कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो इसका इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए ही है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट सेम हो गए तो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल्ड है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो ए से पहले वो बी पे गया, बी से वापस ए पे गया, तो ये सर्कल की फॉर्म में है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल्ड हो गया बेटे, 2πr। बात समझ में आई, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है इसके अंदर डिफरेंस है बिटवीन डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कितना टोटल लेंथ उसने ट्रैवल किया। ए से बी पे गया, जैसे सर्कुलर मोशन में भी है, बी से ए गया, तो टोटल क्या होगी इसकी लेंथ में, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आई थी तो 2πr आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो कैसे कि ए से बी पे गया और बी से ए पे आया, तो ए ही उसका इनिशियल पॉइंट था, ए ही फाइनल पॉइंट था, तभी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे क्या आ गया, वो वापस आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उसकी, ज़ीरो होगी, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ओके, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होती, इसलिए इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, अभी डिस्कस किया। और डिस्प्लेसमेंट के साथ जो डायरेक्शन है वो एसोसिएटेड होती है, दैट मीन्स ये कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। इट रिमेन्स पॉजिटिव, डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, 1 मीटर 2 मीटर, मतलब कोई ना कोई उसकी पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी ना, ठीक है। कुछ ना डिस्टेंस ट्रैवल ही कब होगा, जब कुछ ना कुछ मैं पाथ फॉलो करूँगा। तो कुछ पाथ फॉलो करूँगा मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव तो लीनियर ही, जब मूव कर रहा हूँ नेगेटिव एक्सिस पे चला जाऊँ, ठीक है, नेगेटिव। और ज़ीरो कब होगी, ज़ीरो तब होगी जैसे अभी सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल दिया है ऊपर कि ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट जब फाइनल पॉइंट के क्या हो, सेम हो। इनिशियल पॉइंट इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे कि उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिसके पास स्केलर
मतलब मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में कहा कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। और डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, बट डिस्टेंस रिमेन्स पॉजिटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।